हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सनोफी के बारे में बात करेंगे। इसका जो प्रोडक्ट है सोफ्रामाइसिन, घर घर में जाना पहचाना जाता है। कुछ भी जल जाता है या फिर कहीं पर कट जाता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो सोफ्रामाइसिन अधिकतर घरों में दिखता है। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सानोफी करती है दोस्तों। तो कंपनी रिकॉर्ड डिविडेंड देने जा रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। सानोफी कंपनी के बारे में आपको हम बताएंगे। फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस बेस्ड एमएनसी है ये दोस्तों। इसके रिजल्ट आए हैं वो बताएंगे और फंडामेंटल रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे लिंक दी हुई है, वहां पर आप या अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले डिविडेंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए। कंपनी फाइनल डिविडेंड 125 रुपए का देने जा रही है और स्पेशल डिविडेंड देगी 240 रुपए का। मतलब 125 और 240 को अगर आप ऐड करेंगे तो 365 रुपए का टोटल डिविडेंड आपको मिलेगा अगर आपके पास सानोफी का शेयर है। और अगर मैं 8,000 रुपया इसका अगर मैं स्टॉक का भाव पकड़ू, अभी ये उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 4.5% की ये अभी के भाव में डिविडेंड यील्ड हो रही है। वैसे आप अलग अलग दिन में अलग अलग प्राइस देख सकते हैं, तो डिविडेंड यील्ड चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में आए उससे पहले बता दें कि ये स्पेशल डिविडेंड भी क्यों कंपनी देने जा रही है। क्योंकि अंकलेश्वर में एक उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जहां पर वो दवाइयों का उत्पादन करते थे, तो उसको उन्होंने बेच दिया है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डिविडेंड से रिलेटेड डेट देखिए। एक्स डिविडेंड डेट है 19 अप्रैल। मतलब अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है अगर डिविडेंड के लिए आपको इंटरेस्ट है तो। मतलब 19 अप्रैल से पहले आपके पास सानोफी का शेयर होना चाहिए। अब एजीएम होगी 27 अप्रैल को और एजीएम में ये फॉर्मली ये डिविडेंड जो है अनाउंस होगा, या फिर जो कहते हैं ना डिविडेंड को यहाँ पर फॉर्मली यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और डिविडेंड पेमेंट भी कब होगा वो भी कंपनी ने बता दिया है। ऑन और आफ्टर, मतलब 4 मई या 4 मई के बाद कुछ दिनों में आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक रही होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाकी है सानोफी से जुड़ी हुई दोस्तों। दोस्तों सानोफी एक ऐसी कंपनियों में से है जिसने अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया है। देखिए ये डिविडेंड तो ठीक है, आता है या नहीं आता है, लेकिन उसका प्राइस देखिए दोस्तों, डबल हो गया है। ये देखिए 4,300 के लेवल पर था, 4,400 के लेवल पर था ये जो इसका स्टॉक प्राइस है 5 साल पहले। और अब देखिए 8,200 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस हो गया है। मतलब डबल के आसपास इसका स्टॉक प्राइस हुआ है। और देखिए 365 तो अभी का डिविडेंड है, लेकिन पिछले साल मतलब 2020 में भी जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था 349 रुपीस का। 243 प्लस 106 रुपीस करके 349 रुपीस का डिविडेंड दिया हुआ था। अभी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंड कैसे होती है। किसी भी, अगर आपके पास समझ लीजिए ये जो सानोफी का जो स्टॉक है, समझ लीजिए 4,500 के लेवल पर था दोस्तों, तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 8% की बैठ जाती है। और वहां पर भी देखिए आपका जो स्टॉक जो है उसने भी एप्रिसिएशन किया है। तो हर वीडियो में हम अच्छे कंपाउंडिंग एग्जांपल्स भी ढूंढते रहते हैं और सनोफी एक कंपाउंडिंग एग्जांपल भी है दोस्तों। लेकिन आगे क्या हो रहा है उसको भी समझना जरूरी है। और सनोफी का जो प्रीमियम जो ब्रांड जो घर घर में जाना जाता है वो है सोफ्रामाइसिन, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप हम सोफ्रामाइसिन के फैन हैं तो न्यूज बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सानोफी इस सोफ्रामाइसिन ब्रांड को बेचने जा रही है और बहुत जल्दी इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो है या डाइवेस्टमेंट जो भी कहा जाता है वो जल्दी ही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सानोफी करती है, घर घर में जाना जाता है। वीडियो की शुरुआत में ही हमने एक तरीके से शुरुआत की थी ये सोफ्रामाइसिन ब्रांड को लेकर दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी ये टोटल सेल्स का 2.8% अभी सोफ्रामाइसिन है। भले ही घर घर में है ये सोफ्रामाइसिन ब्रांड, लेकिन बहुत बड़ा जो सेल्स है उसमें अब इसका जो हिस्सा है
वो अब नहीं रहा है। दूसरे जो ब्रांड्स है वहां से भी सनोफी की अच्छी खासी कमाई होती है, तो सनोफी इसको भी डाइवेस्ट कर सकती है दोस्तों, और इसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है। तो मोनेटाइज किया जा सकता है तो एक डिविडेंड को लेकर भी एक आशा रहती है इन्वेस्टर्स को, लेकिन इसको हम अभी भी प्रश्न चिन्ह रखेंगे, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कुछ अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए जैसे अंकलेश्वर की फैसिलिटी को बेचा और डिविडेंड मिला, तो यहां पर भी ऐसा केस दोहराया जा सकता है, लेकिन ये सब अभी स्पेकुलेशन ही है। फिलहाल जो रियलिटी है वो है डिविडेंड 365 रुपीज का, जो कि कंफर्म्ड चीज है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है इंफॉर्मेशन से आपको मजा आ रहा होगा, सुनने में अच्छा लग रहा होगा। फार्मा कंपनी है सनोफी, और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये एक एमएनसी कंपनी है, और जनरली एमएनसी कंपनीज होती है तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज होते हैं जनरली कम होते हैं, तो उस चीज को लेकर निवेशक जो होते हैं ज्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। अभी इसका मार्केट कैप है 18,000 करोड़ के पास, मतलब अभी आप सनोफी को एज ए मिड कैप, जी हाँ, एज ए मिड कैप कंपनी आप इसको गिन सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एमएनसी है और डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का कोई प्लेज नहीं है। तो इस चीज के हिसाब से आप देखें तो सनोफी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है, एक स्टॉक में इंटरेस्ट आता है। लेकिन चीजें अच्छी होती है तो शायद इतना सस्ता भी वो चीज नहीं मिलती है। जैसे कि अब देखिए बुक वैल्यू इसकी 9.2 है, 920 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। तो 920 रुपए की बुक वैल्यू, इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो इसको 8.5 के आसपास होता है, जो कि महंगा कहा जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो 36 का है, और जनरली फार्मा कंपनीज के लिए इतना ये प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हाई कहा जाएगा। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी आपको सस्ते में भी नहीं मिल रही है, उस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखें। बुक वैल्यू 920 है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है शेयर दोस्तों। अब रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस कोविड का प्रभाव इसके रिजल्ट में भी दिख रहा है। ये देखिए पिछले साल ये जो रेवेन्यू था वो था 30,706 करोड़, जो कि इस बार है 29,019 करोड़। मतलब जो रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है। अदर इनकम को भी अगर आप मिला लें तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी अदर इनकम्स भी यहाँ पर कम हुई है, तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप रेवेन्यू देखिए, ये देखिए 6,866 करोड़ का ये रेवेन्यू था, जो कि जो लास्ट क्वार्टर था, जो अभी जो अक्टूबर नवंबर जो दिसंबर वाला जो क्वार्टर था उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 7,203 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अच्छा है। और ये 2019 वाले क्वार्टर के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2019 बिल्कुल अलग था, 2020 बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए लगभग 6,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन प्रॉफिट यहां पर सानोफी का बढ़ा है 6,772 करोड़ तक हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने लायक कि रिजल्ट जो रहे हैं मिले जुले रहे हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर क्या कहता है, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,142 करोड़ था 2019 में, और 2020 में 4,776 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर बढ़ा है। और देखिए अर्निंग पर शेयर बहुत जरूरी है फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को जानना, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी है। ये देखिए 179.85 से ये ईपीएस जो है 207 के आसपास हुआ है दोस्तों। अब ये अर्निंग पर शेयर इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये दोस्तों ये जो फंडामेंटल में हम जो पी रेशियो की हमेशा हम जो बात करते हैं, तो वो देखिए प्राइस अगर 8,000 के आसपास है तो ईपीएस अगर अर्निंग भी बढ़ी है तो अब अर्निंग पर शेयर 207 जो है अब वो नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए ये भी जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये पी रेशियो का भी उम्मीद है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल उसका उत्तर देंगे हम दोस्तों। अब सनोफी के बारे में लास्ट में हमने कहा एमएनसी कंपनी है, तो एमएनसी में ये कितनी बड़ी एमएनसी कंपनी है वो जरा लास्ट में हम जान लेते हैं। दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है, और पूरे वर्ल्ड में सानोफी कंपनी का बिजनेस होता है। ये देखिए 2019 का ये सेल्स डेटा है, और देखिए
12,756 मिलियन यूरो का यहां पर सेल उन्होंने यूएस मार्केट में किया था, जो सबसे बड़ी मार्केट है। दूसरे नंबर में यूरोप की मार्केट है। तीसरे नंबर पे लैटिन अमेरिका की मार्केट है। चौथे नंबर में यूरेशिया की मार्केट है। अब यूरेशिया मतलब क्या है? रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, अर्मेनिया, टर्की, ये सब कंट्रीज जो है यूरेशिया में आ गई। पांचवें नंबर पे एशिया है दोस्तों। तो भारत में ऐसा नहीं है कि जो सोफ्रामाइसिन ब्रांड भारत में ही है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे है। और इनफैक्ट दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड थे। ये तो सोफ्रामाइसिन तो हमने इसीलिए बताया क्योंकि घर घर में इस नाम से आप हम वाकिफ हैं, इसीलिए। लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत सारे दूसरे ब्रांड भी है दोस्तों। तो देखिए, एशिया से तो इनफैक्ट पांचवें नंबर का इनका बिजनेस आता है। फिर है अफ्रीका, मिडल ईस्ट 2307 मिलियन, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3604 मिलियन। ये सब यूरोज में बिजनेस है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्योर्टो रिको। तो ये था सनोफी कंपनी पर एक छोटा सा वीडियो। हमने Q3 के रिजल्ट बताए, फोकस किया डिविडेंड पर, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको आपके सामने लाए हैं। वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आपकी लर्निंग में कुछ वृद्धि हुई है, तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस आपको।